इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करने का एक तरीका भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस तरह से मेयर किया जा सकता है। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, या इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये किस काम के लिए बनाई जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। देखिए बेटा, कल हमने एक बात डिस्कस की थी, उसी बात की बुनियाद पे हम चलेंगे आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कल डिस्कस कर ली थी बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कल बेटा हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको कहा जाता है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करने का पहला तरीका भी डिस्कस किया था कि अगर किसी भी जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेयर करनी है तो उस जगह पे हम टेस्ट चार्ज रखेंगे। अगर टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा मानी जाएगी। अगर फोर्स कम लगेगी तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम मानी जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका पता जो होता है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स से लगता है कि टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कम लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो टेस्ट चार्ज होती है वो दो चीजें बताती है। एक तो टेस्ट चार्ज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है, और दूसरा टेस्ट चार्ज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होगा जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स का होगा। अगर टेस्ट चार्ज पे फोर्स ज्यादा लगेगी तो इलेक्ट्रिक जो जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करती है, इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, और नेगेटिव चार्ज जो होती है वो टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करती है, इसलिए हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है। ठीक है, ले चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, इज वेक्टर क्वांटिटी and its direction is same as direction of force on test charge। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड is real and
can be determined and can be determined, verified by experiment। ये दो तीन चीजें ध्यान में रखें तो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझना आसान होगा। तो ये दो तीन चीजें मैंने वापस लिखी हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स का डायरेक्शन होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है रियल है और कैन बी डिटरमाइंड। इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैग्नेट के बाहर अगर आप लोहा ले आए तो आप बिल्कुल महसूस करोगे कि मैग्नेट के बाहर एक मखसूस एरिया, जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर आयरन निकल कोबाल्ट आएंगे तो ही अट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज अट्रैक्ट नहीं होंगे। मीन्स आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट से ये बात महसूस हो सकती है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड रियल चीजें, वाकई मास के बाहर एक फील्ड बनती है, वाकई चार्ज के बाहर एक फील्ड बनती है और वाकई एक मैग्नेट के बाहर फील्ड बनती है। तो फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटली हम उसको प्रूव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा देखिए डायरेक्शन हमेशा वेक्टर से बनाया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि अगर कोई भी वेक्टर होता है का डायरेक्शन हमेशा एक लाइन से बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ये बॉडी है, इसके ऊपर हम एक एरो बनाते हैं, जो एरो उस फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और उस फोर्स का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी भी पॉइंट पे अगर उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो फोर्स पर यूनिट चार्ज हमें बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज है, ये हमारे पास एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स लेते हैं, इसके अंदर एक पॉइंट ये लेते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के। आपको पता है मैंने आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज बनाई है और आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, मींस नॉन यूनिफॉर्म होती है। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है। मैं इस तरह से मुख्तलिफ पॉइंट्स बना रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। अब अगर इन पॉइंट्स पे अगर सपोज करें मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है बेटा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखूंगा। अगर ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज को ज्यादा फोर्स लगाएगी तो मैं कहूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। फार्मूला मैं ये लगा लूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स बनाना चाहूं तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज होती है पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को क्या करती है, रिपेल करती है। इसलिए यहाँ पे मैं एक वेक्टर बनाऊंगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जाहिर करेगा। तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखना है उस पॉइंट पे हम एक एरो बनाएंगे,
इस तरह से हर पॉइंट पे आप एरोज बनाओगे। अगर इस तरह से आप एरोज बनाते जाओगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगी, क्योंकि आप कितनी भी पॉइंट्स बना सकते हैं। तो हर पॉइंट पे अगर आपने डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो उस पॉइंट पे आप एरो बनाओगे। और अगर इस तरह से आप एरोज बनाओगे, और ये एरोज क्यों बनाते हो आप, ये एरोज आप बनाते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है। तो हर पॉइंट पे एरो का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। अगर इस तरह से आप एरोज बनाते जाओगे तो पूरा स्पेस जो होगा वो इस तरह से एरोज से भर जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से एरोज बनाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर इतनी पॉइंट्स होती है, हर पॉइंट का अगर आप एरो बनाते जाओगे तो पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया होगा वो एरोज से भर जाएगा, और आपको किसी भी इंडिविजुअल पॉइंट की डायरेक्शन को मालूम करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सराउंडिंग में हर जगह पे होती है, और हर जगह पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स का होगा, हम टेस्ट चार्ज रखते जाएंगे और इस तरह से एरोज बनाते जाएंगे तो पूरा एरिया जो होगा वो एरोज से भर जाएगा। और किसी भी इंडिविजुअल पॉइंट का अगर आप डायरेक्शन देखना चाहोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि सब एरोज इतने ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे कि फिर एक पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना आपके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो जो चीज वेक्टर होती है उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए हम एरो बनाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो फोर्स वाला डायरेक्शन होता है। इसलिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जब हम एरोज बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर पूरा का पूरा स्पेस जो होगा वो एरोज से भर जाएगा, और किसी भी इंडिविजुअल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जांचना पॉसिबल नहीं रहेगा। अब इस तरह से अगर एरोज नहीं बना सकते तो हम किस तरह से बनाएं? ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन दिया फेराडे ने, और फेराडे ने एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फेराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट पेश किया। इसको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यही लाइनें फोर्स का डायरेक्शन बताते हैं। तो फेराडे ने कहा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाना चाहेंगे और हर पॉइंट पे अलग अलग उसका एरो बनाएंगे तो इस तरह से हमारा मसला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और किसी इंडिविजुअल पॉइंट का डायरेक्शन देखना बताना हमारे लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल रहेगा। तो फेराडे ने कहा आप ऐसा नहीं करें, आप इंडिविजुअल पॉइंट का एरो नहीं बनाएं, आप एक कंटिन्यूअस लाइन बना दें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है तो फेराडे ने कहा इस पॉजिटिव चार्ज के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, तो आप हर पॉइंट का एरो नहीं बनाएं, आप इस तरह से कंटिन्यूअस लाइंस बना दें। ये कंटिन्यूअस लाइंस जो होंगी ये इस तरह से कंटिन्यूअस लाइंस बनाएं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को जाहिर करें। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इंडिविजुअल अलग अलग पॉइंट के ऊपर एरोज न बनाएं, आप क्या करें कि पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंटिन्यूअस लाइंस के एरो बना दें। इससे ये होगा
कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता लग जाएगा। अगर आपके पास पॉइंट यहाँ पे देखना है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर यहाँ पे देखना है तो ये इस तरह से फील्ड। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपको डायरेक्शन समझने में आसानी हो जाएगी। अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के लिए आप ये करें कि निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है, तो आप उसके एरोज को इनवर्ट कर दें। ठीक है, इस तरह से एरोज को आप इनवर्ट कर दें। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स के एरोज ना बनाएं, आप ये करें कि आप जो है वो एरोज कंटिन्यूस बना लें, और यही कंटिन्यूस जो एरोज हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने लग जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मकसद है कि ये इमेजिनरी लाइंस होती है। देखिए बेटा, जब वेक्टर को फोर्स को हम एरो में जाहिर करते हैं तो कोई रियल फोर्स तो नहीं होती ना। वो क्या होता है? एरो एक इमेजिनरी चीज होता है जो एक रियल चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने फोर्स का एरो बनाया है, तो ये एक रियल फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, लेकिन उसको एरो के थ्रू हम जस्ट पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एरो रियल नहीं है, फोर्स रियल है, क्योंकि फोर्स, जो फोर्स होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो बनाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो ये एरोज जो हम बनाते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने के लिए हम बनाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो लाइंस होती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, और ये लाइंस मैग्नीट्यूड को भी बता सकती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये न सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताती है, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों को बताते हैं। स्ट्रेंथ का बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को एज ए वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती, क्योंकि वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरोस। तो ऐसी लाइनें जो इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ वेक्टर बना रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई जाती है, तो ऐसी जो है वो वेक्टर लाइंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी है क्योंकि ये वो एरोज होते हैं जो एक रियल चीज इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ये एक ऐसी चीज होती है जो आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक रियल चीज के डायरेक्शन को और स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जाहिर करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बता सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताने का एक तरीका हमने सीखा है, और वो कौन सा तरीका है? टेस्ट चार्ज वाला। नेक्स्ट तरीका हम दूसरा देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम बनाते हैं इमेजिनरी लाइंस होती है, ये एज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आप कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाए पेपर पे, तो उसकी वेक्टर को एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए जो एरोज बनाए जाते हैं उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इसलिए हम कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को जाहिर कर रहे होते हैं इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किसी पॉइंट पे बनेगा वही फोर्स का डायरेक्शन बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, वो वेक्टर सेंस होता है एक रियल चीज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी है। तो पहली पॉइंट क्या होती है बेटा? पहली पॉइंट ये होती है कि इमेजिनरी लाइंस
ये हो गई इलेक्ट्रिक लाइंस की डेफिनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है, मैंने लिख दिया है बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी होती है। इनका काम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, ऐसी बात है, वेक्टर लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। तो फेराडे ने कहा कि हर पॉइंट का अलग अलग वेक्टर नहीं बनाओ, अब कंटिन्यूअस लाइन से बना दो, और ये इमेजिनरी होती है। किसी भी वेक्टर से, सॉरी, किसी भी एक्सपेरिमेंट से आप इनको प्रूव नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नहीं कर सकते। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इनको लाइंस ऑफ फोर्स भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये फोर्स का डायरेक्शन बताती है। अब ये जब बनाई जाती है तो फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, इनका जब हम बनाते हैं तो देखें इनका पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जैसे पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हुई आपको महसूस होगी, क्योंकि इमेजिनरी लाइन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। तो जैसे ये कहां से निकल रही है, ये निकल रही है पॉजिटिव चार्ज से। अब देखिए इसके जैसे अंदर जा रही है, इसका मकसद है पॉजिटिव से निकल के कहां पे खत्म हो रही है, निगेटिव में। क्योंकि जैसे निकलती हुई आपको लगेगी कि ये पॉजिटिव से निकलती है। इमर्ज का मकसद, टर्मिनेट का मकसद है ये नेगेटिव चार्ज में खत्म होती है, इसका मकसद है नेगेटिव चार्ज के अंदर इनका डायरेक्शन होता है। इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या करती है, ये निकलती पॉजिटिव चार्ज से और खत्म कहां पे होती है, निगेटिव चार्ज पे होती है। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, सपोज करें ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। तो जैसे आप देखोगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा, जैसे आपको लगेगा कि ये पॉजिटिव से निकल रही है और निगेटिव के अंदर खत्म हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्योंकि निगेटिव के अंदर है और पॉजिटिव से बाहर है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इमर्ज करती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट कहां पे करती है, निगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। अब ये पॉइंट आगे वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर टर्मिनेट्स never terminate in space around charge। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इस स्पेस में खत्म नहीं होगी। इस पॉइंट में और इस पॉइंट में फर्क है। इस पॉइंट में है कि ये निगेटिव चार्ज पे खत्म होती है, इस पॉइंट में है कि स्पेस में खत्म नहीं होती। आप ये नहीं कहिएगा सर ऊपर आपने कहा टर्मिनेट होती है, नीचे आपने कहा टर्मिनेट नहीं, मैंने कहा है कि निगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्पेस में खत्म नहीं होती। ये बहुत ही डीप पॉइंट है। इस पॉइंट का मकसद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी अगर निगेटिव चार्ज दूर तक अवेलेबल है, क्लोज में अवेलेबल नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के थोड़ा आगे चल के खत्म नहीं होगी, वो वहां तक जाएगी जहां तक निगेटिव चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
बगैर नेगेटिव चार्ज के खत्म नहीं होती। कि आप ये समझें कि जैसे रोशनी होती है ना, लाइट होती है, जब आप एक बड़े ग्राउंड के अंदर बल्ब ऑन करते हैं, आपको लगता है बड़े एरिया के बाद लाइट खत्म हो गई, क्योंकि आपको नजर ऐसा आएगा कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसकी रोशनी उसके बाद खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता। होता ये कि उसके बाद रोशनी फैल जाती है और आपको महसूस नहीं होता, लेकिन वो लाइट का फोटान तब तक जाएगा जब तक किसी भी चीज के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी भी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, लाइन पॉजिटिव से निकल के खत्म जो हम करेंगे वो हमेशा नेगेटिव पे करेंगे। बगैर नेगेटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूजुअली कर्व्ड। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि अगर एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ठीक है, और एक होती है निगेटिव चार्ज बेटा, तो ये यहां से आके यहाँ पे खत्म होती है, तो ज्यादातर ये कर्व्ड होती है। और जो चीज कर्व्ड होती है ना बेटा, उसका डायरेक्शन हम देखते हैं टेंजेंट से। अगर कोई टेस्ट चार्ज आप यहाँ पे रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। अगर कोई टेस्ट चार्ज आप यहाँ पे रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। तो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इसका डायरेक्शन जो होगा वो टेंजेंट वाला होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट से देखते हैं। आपके माइंड में होगा कि आइसोलेटेड चार्ज होती है बेटा, जैसे ये आइसोलेटेड चार्ज होती है तो आइसोलेटेड चार्ज की ये स्टेट होती है, लेकिन आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट नहीं करती, मोस्टली चार्ज पेयर में होती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इसका डायरेक्शन इस तरह से देखते हैं। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पे दो टेंजेंट बनेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनाए तो इस पॉइंट पे फोर्स के डायरेक्शन दो होंगे, ठीक है। इसलिए किसी भी एक पॉइंट पे वेक्टर के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम ये भी कहते हैं कि ये इस तरह भी कर सकते हैं कि आर इफ दे इंटरसेक्ट then at that point electric field will have two directions, which is not possible. किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा एक होता है, दो डायरेक्शन नहीं होंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट न करने का एक फायदा भी है। अगर इंटरसेक्ट करती तो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पाती। जैसे ये फॉर एग्जांपल मेरे दो हाथ हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अगर हम इनको क्लोज ले आते और ये फिंगर्स एक दूसरे को क्रॉस कर लेते इस तरह से, ये फिंगर्स अगर एक दूसरे को क्रॉस कर लेते तो ये हाथ एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा सकते। लेकिन अगर ये फिंगर्स इस तरह से आमने सामने आ जाएंगी तो ये फिंगर्स जैसे जैसे मैं हाथों को क्लोज करूंगा तो ये फिंगर्स एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएंगी और प्रेशर लगाने की वजह से चार्जेस एक दूसरे को क्या कर देती है? रिपेल कर देती है। आप कह सकते हैं जैसे दो बलून होते हैं, उनमें हवा भर के जब उनको क्लोज ले आते हैं और उनको आपस में प्रेस करते हैं तो वो एक दूसरे के अंदर नहीं जाते, लेकिन एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालते हैं। जैसे ही हम उनको छोड़ेंगे तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो यही होता है कि जब एक जैसी चार्जेस होती है तो एक जैसी चार्जेस जो होती है
जब उनको हम करीब ले आते हैं इस तरह से, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाती है, और प्रेशर लगाने की वजह से ये क्या हो जाती है, इस तरह से रिपेल हो जाती है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये इस तरह से रिपेल कर देंगी एक दूसरे को। या अगर आप इस तरह से दो निगेटिव चार्जेस करेंगे तो वो भी इसी तरह से करेंगी कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालेंगी, जिसका नतीजा ये होगा कि ये जो होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी, ये इस तरह से एक दूसरे को रिपेल कर देंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इंटरसेक्ट न करने की दो रीजंस हैं कि एक ये कि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे, और अगर दूसरी पॉइंट ये कि जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएंगी, और नतीजा ये निकलेगा कि जो है वो इनके अंदर एक प्रेशर डेवलप होगा, रिपल्शन करेंगी। आखिरी पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, विद इन ईच अदर, देयरफॉर मैकेनिज्म ऑफ attraction can be explained। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ एक दूसरे को रिपेल नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी होती है। जैसे एक रबड़ हो, उसको हमने खींचा हुआ है, जब उसको छोड़ेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे किसी रबड़ या स्प्रिंग जो होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये होती है अपोजिट चार्जेस में, एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है। अगर इसकी फील्ड यहाँ पे आ रही है और इसकी फील्ड इस तरह से आ रही है, जब दो अपोजिट चार्जेस की फील्ड्स एक दूसरे से इंटरएक्ट करेंगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, जब अपोजिट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब आएंगी तो वो अपोजिट चार्जेस वाली इस तरह से नहीं करेंगी, वो अपोजिट चार्जेस वाली एक दूसरे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जैसे ये स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और नतीजा क्या निकलेगा कि चार्जेस एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, और हम कहते हैं कि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो जब चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब अपोजिट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से मिलती है तो जिस तरह से मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट कर लेता है, ये लाइंस कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिपल्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्शन हो जाती है, सॉरी, ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाने से रिपल्शन होती है, और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जो है वो अगर हम करेंगे तो ये इस तरह से अट्रैक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उनके बारे में आप कह सकते हैं, मैं इसको समराइज कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मकसद है ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आउटवर्ड बनता है, पॉजिटिव चार्ज से इनवर्ड बनता है निगेटिव चार्ज से, इसलिए हम कहते हैं कि ये इनेट होती है निगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी पॉजिटिव से निकल के ऐसे ही खत्म नहीं हो जाएगी जब तक उसको निगेटिव चार्ज नहीं मिलती, मीन्स हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव पे खत्म होती है, मोस्टली कर्व्ड होती है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट से देखा जाता है। आइसोलेटेड चार्ज होती नहीं है, लेकिन अगर कोई आइसोलेटेड चार्ज है तो उसकी स्टेट बन सकती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, जब एक जैसी चार्जेस एक दूसरे के करीब आती है
जैसे मैंने फिंगर्स का एग्जांपल दिया कि वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट के दो टेंजेंट बनेंगे और एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन बन जाएंगे। अब आपके माइंड में होगा कि ये दो फील्ड्स हैं इसलिए डायरेक्शन भी भले दो बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब दो चार्जेस एक साथ आ जाती हैं तो उनकी कंबाइंड फील्ड बनती है, फिर वो अकेली अकेली फील्ड कंसीडर नहीं की जाएगी। जैसे जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्सेस लगती है तो हम नेट फोर्स लेते हैं, हम ये नहीं लेते कि इंडिविजुअल फोर्सेस को अलग अलग डील करें, नहीं, हम नेट फोर्स बनाते हैं और उसी का बिहेवियर देखते हैं। इसी तरह से जब दो फील्ड्स आ जाती हैं एक दूसरे के करीब, फिर वो नेट फील्ड हो जाएगी और वो फील्ड का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे उस फील्ड के दो डायरेक्शन होंगे जो पॉसिबल नहीं है। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर जाएंगी, सॉरी, अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो रिपल्शन को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाती है, नतीजा ये निकलता है कि मैकेनिज्म ऑफ रिपल्शन हो जाता है। और ये लाइंस एक दूसरे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होती है। अपोजिट जब चार्जेस आती है एक दूसरे के करीब तो अनलाइक चार्जेस की वजह से ये एक दूसरे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एक पैरा है, सिंध के अंदर है, थोड़ा आप थोड़ा 5 मिनट सब्र कीजिएगा, वो पढ़ ले, फिर आपको कंफ्यूजन होगी उसमें। पैरा में सिंध वालों किताब दीजिए, अब इसके अंदर एक छोटा सा पैरा है, उसको पढ़ ले, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन होगी समझने में। ठीक है, देखें, अब ये पेज नंबर आ जाएगा। अब ये दो टॉपिक्स के अंदर कंबाइंड इसकी 2-3 लाइनें दी गई है। बेटा पहले आ जाए पेज नंबर 48 पे। सिंध का अगर बुक है आपके पास तो पेज नंबर 48 खोल लें बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके। एंड द फील्ड इन द स्पेस could be represented by associating a vector to every point of the field। क्या कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो हम उसके अंदर हर पॉइंट का वेक्टर इस तरह से अलग अलग हर पॉइंट का वेक्टर बना सकते हैं, ये जैसे पहले हमने डिस्कस किया। लेकिन अगर इस तरह से हर पॉइंट का वेक्टर बनाएंगे तो फिर किसी भी एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना मुश्किल होगा। could be represented by associating a vector to every point of the field। हर पॉइंट पे बना सकते हैं, लेकिन मसला होगा, क्या होगा? फेराडे डिड नॉट अडॉप्ट दिस प्रोसीजर। फेराडे ने कहा ऐसे नहीं करे, हर पॉइंट का अलग अलग नहीं बने। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड अ नोवेल आइडिया। कौन सा? मेथड ऑफ विजुअलाइजिंग द फील्ड बाय मींस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। ये लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर सेंस में विजुअलाइज करने के लिए बनाई जाती है। अब आ जाए पेज नंबर 49 पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर 2-3 लाइनें पढ़े, वो इसी चीज से रिलेटेड है। इट इज ऑफ कोर्स पॉसिबल, ये हमारे लिए पॉसिबल है, टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ फोर्स थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉइंट पे वेक्टर बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बट इफ दिस वर डन, अगर ऐसा किया जाता, हम बना सकते हैं हर पॉइंट पे। क्या है? इफ दिस वर डन, अगर ऐसा किया जाता, द होल स्पेस वुड बी लाइन, पूरा स्पेस लाइन से भर जाएगा, कर सकते हैं, भर जाएगा। एंड विथ लाइन्स एंड नो इंडिविजुअल लाइन कुड बी डिस्टिंग्विश। फिर किसी भी एक पॉइंट पे डायरेक्शन बताना थोड़ा मसला हो जाता। ठीक है, बाय सुट, इसलिए हम क्या करते हैं, लाइंस बना देते हैं। इस तरह से हम सुटेबल नंबर ऑफ लाइंस बनाते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो ज्यादा लाइंस बनाएंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक है तो कम लाइंस बनाएंगे। इसके बाद प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, 2-3 लाइंस थी, थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। तो बेटा आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है। कल हम डिस्कस करेंगे कि ये मैग्नीट्यूड को कैसे बताती है। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे।